परम स्नेही साहित्यानुरागी सुधीजनों, मैं ब्रजेंद्र नाथ शुद्ध साहित्यिक और मौलिक रचनाओं के आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक अंतराल के बाद आपसे जुड़ रहा हूं। विगत 14 मई अक्षय तृतीया को ऑनलाइन परशुराम जयंती मनाई गई। उस समय की तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए आइए मेरी परशुराम की आज के समय की प्रासंगिकता पर लिखी गई कविता का आनंद उठाते हैं। शोणित स्याही में डूबकर आग कलम उगलेगी, आया है उबाल लहू में रक्तिम ज्योति जलेगी। सत्य सनातन धर्म से जो खिलवाड़ करेगा, यज्ञ के हवन कुंड में समिधा बनकर जलेगा। तो मित्रों, उस वेबिनार की तस्वीर, उस ऑनलाइन परशुराम जयंती जो मनाई गई उसकी तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हैं। परशुराम परिवार जमशेदपुर के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से 14 मई को आयोजित परशुराम जयंती समारोह की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। गूगल मीट के माध्यम से आयोजित यह जन्मोत्सव सह वेबिनार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की पौराणिक कथा और उसकी आज की प्रासंगिकता पर केंद्रित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय अवधेश पाठक जी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय सचिन पांडे जी के भगवान परशुराम की तस्वीर पर माल्यार्पण और स्वस्ति वाचन के द्वारा हुआ। तत्पश्चात आदरणीय विष्णु भगवान पाठक जी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। भगवान परशुराम की पौराणिक कथा, उसकी आज की प्रासंगिकता और रामायण की कथा के साथ संबंध पर मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय अनिरुद्ध त्रिपाठी अशेष जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के संचालन का तकनीकी दायित्व मैंने निभाया। मैंने भगवान परशुराम पर अपनी कविता भी सुनाई, जिसका वीडियो क्लिप आप आगे देखेंगे। कार्यक्रम में भगवान परशुराम के पौराणिक व्यक्तित्व से प्रेरित होकर वर्तमान समय के समाज को गढ़ने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसे केंद्र बिंदु में रखते हुए मैंने अपनी कविता सुनाई। सुनिए मेरी आवाज़ में मेरी कविता का वीडियो। पाठ करें। धन्यवाद अवधेश पाठक जी। मैं आप सबों गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और सभी अनुजों को यथाशीष आशीष देते हुए मैं ये कविता पाठ कर रहा हूँ। इसमें परशुराम के पौराणिक कथ्य के बारे में थोड़ा इंगित है और आज परशुराम की क्या आवश्यकता है इसके बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में भी कहा गया है। तो ये कविता का शीर्षक है परशुराम का कर्ज। जब धरा व्याकुल हुई, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। जब धरा व्याकुल हुई सहस्त्रार्जुन जैसे अनाचारी से, जब धरा व्याकुल हुई सहस्त्रार्जुन जैसे अनाचारी से, गई वह देवताओं के पास मुक्ति पाने दुराचारी से। विष्णु ने ले अवतार पापियों से मही को मुक्त किया। परशुराम ने शोषण रहित शासन से धरा को युक्त किया। ऋषिकुल भूषण तितिक्षा रत एक तपस्वी था, आत्म और परमात्म विषय का शोध मनस्वी था। पाप देख कोई तप में लीन कैसे रह सकता है, उस ऋषि को भी तत्क्षण तलवार उठाना पड़ता है। ऋषिकुल भूषण तितिक्षारत एक तपस्वी था, आत्म और परमात्म विषय का शोध मनस्वी था। पाप देख कोई तप में लीन कैसे रह सकता है, उस ऋषि को भी तत्क्षण तलवार उठाना पड़ता है। उसने उस युग में तप छोड़
उसने उस युग में तप को छोड़ हथियार उठाया था, उसने उस युग में जन जन के डर को दूर भगाया था, उसने आतताइयों के मन में ऐसा डर बैठाया था, परशुराम के नाम से ही उन्हें थर थर कपाया था। उसने उस युग में तप को छोड़ हथियार उठाया था, उसने उस युग में जन जन के डर को दूर भगाया था, उसने आतताइयों के मन में ऐसा डर बैठाया था, परशुराम के नाम से ही उन्हें थर थर कपाया था। हम उसी परशुराम के वंशज हैं, हम उसी परशुराम के वंशज हैं, लहू का कुंड बनाते हैं, जो अनाचारी अत्याचारी है उन्हें सीधे यमपुर पहुंचाते हैं। हम उसी परशुराम के वंशज हैं, हम लहू का कुंड बनाते हैं, जो अनाचारी अत्याचारी हैं उन्हें सीधे यमपुर पहुंचाते हैं। हम ढोते नहीं कलंक किसी भी युग का, हम ढोते नहीं कलंक किसी भी युग का, खड़ग उठाकर देते हैं उत्तर आयुध का। हम ब्रह्म कुंड से फरसे को पुनः जगाते हैं। कहा जाता है कि उत्तर और दिशा में जो लोहित कुंड बना है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। तो कहा जाता है कि परशुराम ने ही ब्रह्मपुत्र नदी का जो शिला काट करके ब्रह्मपुत्र नदी का उत्सर्ग किया था, वहां से उद्गम किया था। तो उसी पर है ये पंक्तियां, आपका ध्यान चाहूंगा। हम ढोते नहीं कलंक किसी भी युग का, खड़ग उठाकर उत्तर देते हैं आयुध का। हम ब्रह्म कुंड से फरसे से पुनः जगाते हैं, हम काट शिलाओं को पीयूष धार बहाते हैं। अत्याचारी को नहीं महिमा मंडित करते हैं, हम पापी सहस्त्रार्जुन को दंडित करते हैं। 21 बार पापियों से मुक्त किया है, इस धरा को अमन चैन से युक्त किया है। ये परशुराम का अवतरण अब भी होना चाहिए, उसी परशुराम का उसके बारे में है। मुख में वेद, पीठ पर तूणीर धनुष और बाण, सावधान आ रहा परशुधर हरणे तेरे प्राण। राष्ट्र धर्म को इस युग में अगर भूल तू जाएगा, जय चंदो तेरे भाल पर महाकाल मंडराएगा। मुख में वेद, पीठ पर तूणीर धनुष और बाण, सावधान आ रहा परशुधर हरणे तेरे प्राण। राष्ट्र धर्म को इस युग में अगर भूल तू जाएगा, जय चंदो तेरे भाल पर महाकाल मंडराएगा। हम कभी कपोत उठाया करते थे, हम कभी त्रिपिटक पढ़ाया करते थे, हमें सिखाया जाता धर्म अजा का, सो गया था रक्त हमारी प्रजा का। तकली से सूत काटना हमें सिखाया जाता, असी को रखकर म्यान में पाठ पढ़ाया जाता। मंत्रोच्चार हो चुका बहुत शांति पाठ का, अब रणोच्चार होगा देश में क्रांति पाठ का। सोनित स्याही में डूबकर आंख कलम उगलेगी, आया है उबाल लहू में रक्तिम ज्योति जलेगी। सत्य सनातन धर्म से जो भी खिलवाड़ करेगा, यज्ञ के हवन कुंड में समिधा बनकर जलेगा। फिर से पंक्तियां सुनिए। सोनित स्याही में डूबकर आंख कलम उगलेगी, आया है उबाल लहू में रक्तिम ज्योति जलेगी। सत्य सनातन धर्म से जो भी खिलवाड़ करेगा, यज्ञ के हवन कुंड में समिधा बनकर जलेगा। जहां असत्य अन्याय अनीति का पोषण होगा, जहां अधर्म हावी होगा, धर्म का शोषण होगा। चुप रहने वाला त्रिपुंडधारी भले कहलाएगा, खड़गधारी पशुधर का नहीं वह वंशज होगा। जहां असत्य अन्याय अनीति का पोषण होगा, जहां अधर्म हावी होगा, धर्म का शोषण होगा। चुप रहने वाला भले त्रिपुंडधारी कहाएगा, खड़गधारी पशुधर का नहीं वह वंशज होगा। सांसें जो आती जाती हैं, जीवन है तो जीना है, जब तक जीना है अग्नि जल प्रवाह पीना है। हे वीर तुम्हारे वाण है और अरि का सीना है, राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित रत्न मुकुट मीना है। कह दो उनको जो पीठ में छुरा भोगते हैं, या किसकी ओर अंगित है आप समझ जाएंगे। कह दो उनको जो पीठ में छुरा भोंकते हैं, कह दो उनको जो सामने नहीं लड़ते हैं, उनका भी हमने ढूंढ लिया है अंतिम उपचार। राष्ट्र नीति है बनी सर्जिकल वार पर वार। कोरोना के द्वारा तूने थोपा है जैविक युद्ध, तू देखेगा प्रलय को भारत हुआ अत्यंत क्रुद्ध। भूल गए गलवान जहां सबकी गिनती करते थे, तेरे सैनिक बर्फीले पानी में गिरकर विनती करते थे। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। बता नहीं पाए थे, तीन छंद और है। बता नहीं पाए थे तूने सैनिक कितने मरे तुम्हारे, 20 शहीदों के पराक्रम से सैकड़ों थे गिरे तुम्हारे। विश्व संगठन में स्थायी सदस्य हमने बनवाया था, वही उदारता और पंचशील से छल करवाया तूने। टूटो अरि पर अंतिम है,
टूटो अरि पर अपनी छाती में अनल भरो रे, जागो विप्रो समाज को नए सिरों से गढ़ो रे। टूटो अरि पर अपनी छाती में अनल भरो रे, जागो विप्रो समाज को नए सिरे से गढ़ो रे। इस युग को अपनी मेधा तप निष्ठा सब कुछ देना, शाप से मुक्त करो इस युग का कलंक मत ढोना। इस युग को अपनी मेधा तप निष्ठा सब कुछ देना, शाप से मुक्त करो इस युग का कलंक मत ढोना। और अंतिम है, जिस दिन भारत गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद का पुनर्विलय कर पाएगा, जिस दिन भारत तिब्बत सिंगियांग को स्वतंत्र कर पाएगा, उस दिन भारत माता का हिम किरीट चमक जाएगा। उस दिन भगवान परशुराम का सारा कर्ज उतर जाएगा। उस दिन भगवान परशुराम का सारा कर्ज उतर जाएगा। धन्यवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी लंबी कविता को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अजय कुमार तिवारी जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और शांति पाठ के बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हुई। तो मित्रों, मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं का एकमात्र मौलिक चैनल है यह मेरा YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना मिल जाए आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।